अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट या गूगल शीट कि हम स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट इसके बारे में इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट ट्यूटोरियल इसके आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें आप कंप्लीट 10 से 15 दिन के अंदर स्प्रेडशीट सीख के किसी भी जगह बआसानी अपना रिजल्ट कमा सकते हैं या इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्प्रेडशीट के बारे में इंफॉर्मेशंस। तो स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट बेसिकली क्या है? अ डॉक्यूमेंट ऑफ सेल्स एंड अ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड रो इज नोन एज स्प्रेडशीट। तो साथ से साथ डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड रो इज नोन एज स्प्रेडशीट। तो जिसके अंदर हम डाटा एंटर कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, स्प्रेडशीट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वेयर वी कैन सेव डाटा इन रो एंड कॉलम्स। तो जहाँ भी हम रो एंड कॉलम के अंदर डाटा सेव कर सकते हैं उसको स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट या गूगल शीट कहते हैं। तो ये जैसे डाटा आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इस तरह आप सेल्स के अंदर डाटा लिख सकते हैं। इन सेल्स को आप कॉलम के अंदर या रोज़ के अंदर आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो अभी मैंने 2 कॉलम के अंदर आपको डाटा लिख के दिखाया है। तो बेसिकली या जो सेल्स होते हैं, ये रोज़ के अंदर भी आपको सेल नज़र आ रहे हैं, कॉलम के अंदर भी सेल नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली सेल क्या है? सेल आप ये कह सकते हैं एक टाइनी पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट इज नोन एज सेल, या एक छोटे से छोटा जो बॉक्स है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिक करके, तो ये बॉक्स एक सेल है। तो इसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिख सकते हैं, कोई वर्ड लिख सकते हैं। तो अब सेल की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेल इज़ अ स्मॉल बॉक्स वेयर वी कैन सेव डाटा, वेयर वी कैन एंटर डाटा, ठीक है, या वेयर वी कैन इनपुट वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो अब हम देखते हैं कॉलम क्या है और रोज़ क्या है। तो कॉलम बेसिकली क्या चीज़ है? कॉलम आपका टॉप टू बॉटम, ठीक है, एक स्प्रेडशीट के अंदर जो आपको टॉप टू बॉटम, ठीक है, जैसे मैं A B C मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये टॉप टू बॉटम जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन सेल्स को हम कॉलम कहते हैं, ये कॉलम है, ठीक है। इसी तरह ये जो कॉलम होते हैं ये अल्फ़ाबेटिक ए से स्टार्ट होते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स में चलते हैं और अल्फ़ाबेटिक पे ही इसकी लास्ट तक वैल्यू होती है। तो ये जो हमारा लास्ट तक होता है AXFD तक होता है, ये हमारा ए से लेके FXD है, ये कॉलम है, ठीक है। तो एक स्प्रेडशीट के अंदर ए से लेके XFD तक हमारे पास कॉलम अवेलेबल होते हैं, जिनके अंदर हम अपना डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं या अपना डाटा लिख सकते हैं या डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास रो बेसिकली क्या चीज़ है? रो आपकी लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अगर हम डाटा स्टार्ट करें लिखना लेफ़्ट टू राइट, तो ये बेसिकली या राइट टू लेफ़्ट, जिस तरह भी आप इसको लिखना चाहे। तो बेसिकली जो मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, क्लिक करके आपको जो हाईलाइटेड चीज़ नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक रो है। तो रो हमारे पास जो होती है वो 10 48, ठीक है। तो हमारे पास जो रो है 1 से लेके, ठीक है, 10 48 576, ये इतनी एक स्प्रेडशीट के अंदर रोज़ होती है। तो अगर आप इसको आपस में देख सकते हैं तो कितनी रोज़ है और कितनी सेल्स है। तो आज हमने स्प्रेडशीट के जो मेन पार्ट है उसके बारे में देखा कि उस मेन पार्ट में रोज़ होती है, कॉलम होती है और सेल्स होती है। तो इन तीनों की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है। जो रोज़ होती है लेफ़्ट टू राइट, सेल्स नोन एज रो, और कॉलम टॉप टू बॉटम, सेल्स आर नोन एज कॉलम, ठीक है।
तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। तो एक स्प्रेडशीट के अंदर जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे वो टूल्स हैं, ठीक है। इन टूल्स को आप यूज़ करके स्प्रेडशीट्स के ऊपर अलाइनमेंट करते हैं या चेंजिंग करते हैं या उसके अंदर फार्मूला लगाते हैं, तो ये सारे टूल्स की मदद से लगाते हैं। तो टूल्स के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है तो ये मेन्यू बार है। इन मेन्यू को सिलेक्ट करके हम टूल को यूटिलाइज़ करते हैं। टूल्स को कैटेगराइज किया गया है मेन्यू बार के अंदर। तो मेन्यू बार क्या चीज़ है, मेन्यू बार आपने देख लिया है। ये पेज लेआउट है कि पेज को हम कैसे सेट कर सकते हैं। इसके अंदर फार्मूलाज है, शीट के ऊपर फार्मूलाज कैसे लगा सकते हैं। डेट फिल्ट्रेशन है या रिव्यू करना है, व्यू करना है या एक्सेल के बारे में हेल्प लेनी है, तो ये मेन्यूज़ बार में आपको इजीली मिल जाता है। तो ये आपको सबसे पहले हम फाइल के बारे में बताएंगे। फाइल के अंदर या ये हम कह सकते हैं आज के टॉपिक पे हम एक फ़ाइल को कैसे सेव करते हैं, तो ये फ़ाइल को सेव करना सीखेंगे। तो फ़ाइल को सेव करने के लिए आप फाइल के ऊपर जाएंगे, जो भी आपने एक्सेल की फ़ाइल बनाई हुई है, तो उसके मैंने तो पहले ये सेव की हुई है, तो मैं सेव एज़ पे गया हूँ। सेव एज़ पे जाके जिस जगह पे आपने सेव करनी है उस चीज़ को सिलेक्ट करें। मैंने डेस्कटॉप पे सेव करने लगा हूँ, तो डेस्कटॉप को आपको सिलेक्ट करना है। तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस पेज के अंदर आपने क्या करना है, उस पेज के अंदर आपने अपनी शीट का नेम देना है जो आपने शीट तैयार की होगी। तो उस शीट का नेम दे दें, कोई भी शीट। मैं इस पर यहाँ पर लिख देता हूँ इंट्रो टू एक्सेल। तो इंट्रो टू एक्सेल लिख के मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लूँगा। तो उम्मीद है आपको आज एक्सेल के बारे में आइडिया हो गया होगा कि स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं, रोज़ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं।